मोहर लगेगी, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। नमस्कार, मैं हूं वीके शर्मा, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हैं कि दिल्ली नगर निगम का चुनाव आगामी 4 दिसंबर को होना है और ऐसे में सबसे पहले अपील कि सुबह सवेरे पहले आपने मतदान करना है, बाद में जलपान करना है, क्योंकि ये हमारा अपना लोकतंत्र है। इसकी रक्षा के लिए, मजबूती के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमें सच्चे और अच्छे उम्मीदवार को जिताने का प्रयास करना है। आज हमारी टीम पहुंची है मादीपुर क्षेत्र में। मादीपुर का ये क्षेत्र है, काफी पुराना है। यहाँ पर प्राचीन पांडवकालीन मंदिर भी है जहाँ पर लोग पूजा अर्चना के लिए आते हैं, और गांव भी है, साथ में एक अर्बन शहर भी है। मिली जुली ऐसे जनसंख्या के बीच में वार्ड संख्या 93 का चुनाव 4 दिसंबर को करना है। इसमें सभी पार्टियों ने जोर आजमाइश अपनी रखी हुई है। जहां हम रुके हैं ये खास जगह है। इस खास जगह को हमारा सौभाग्य की ऐसी जगह हमारे को लोकतंत्र में देखने को मिली। चुनाव से पहले ही एक यहाँ पर आप देखेंगे सुझाव पेटी रख दी गई है कि आप चुनाव करने से पहले यहाँ अपने सुझाव दे सकते हैं, ताकि जो प्रत्याशी है वो सुझाव के अनुसार अपना मन बना सके और लोगों की इच्छाओं पर खरा उतर सके। ये निवेदन भी लगाया गया कि सभी अपनी राय दें, ताकि क्षेत्र में विकास की जो गतिविधि है उसको सही तरीके से कराया जा सके। वार्ड संख्या 93 मादीपुर का ये चुनाव कार्यालय है, जहां पर प्रदीप सिंह जी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। हालांकि किसी राष्ट्रीय पार्टी से नहीं है, लेकिन उन्होंने लोगों के दिलों में स्थान बना रखा है अपनी इन्हीं बातों से। वो सभ्य व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं और दिल्ली के अच्छे नागरिक के रूप में उनकी पहचान है। सरदार प्रदीप सिंह जी से हम आपकी मुलाकात कराएंगे, साथ में उनकी जो कार्यकर्ता है, शुभचिंतक है और जनता है, उससे भी विचार जानने का प्रयास करेंगे। आइए सीधे मुलाकात करते हैं। वार्ड संख्या 93 मादीपुर के प्रत्याशी सरदार प्रदीप सिंह जी हमारे साथ में हैं। सरदार जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, सभी को नमस्कार। दिल में कैसी हलचल है? दिल में बहुत उत्साह भी है, थोड़ा ये भी है कि सभी लोग वोट डालने जाएं, क्योंकि परसेंटेज ऑफ वोट हमारा हमेशा कम रहा है, 50 to 60% रहता है। तो सभी मैं नागरिकों का अनुरोध करूंगा कि अपने मत के अधिकार को पहचानें, जो पावर है उसमें उसको पहचानें, और सभी से माताओं, बहनों और भाइयों से अनुरोध करूंगा कि अपने वोट का जरूर प्रयोग कीजिए। चाहे आपको कोई कैंडिडेट पसंद है या नहीं है, अब एक ऑप्शन और आ गया है हमारे पास, नोटा का, लेकिन मत का प्रयोग जरूर करना चाहिए। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई प्रलोभन में नहीं आना। इस बार हमें अच्छे को चुनना है, जो हमारे क्षेत्र की समस्याओं को, जनरली प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सके। लोग एक सवाल यहाँ पर ये आता है कि पढ़े लिखे, सुशिक्षित हैं, और अक्सर देखा गया है कि भारतीय राजनीति में जिसके पास कोई काम नहीं है, वेला बनता है, वो राजनीति में आ जाता है। तो वो हमारे ऊपर शासन करते हैं, उनको नीतियों को नहीं मालूम, उन्हें विकास का नहीं मालूम। ऐसे में जब आपने निर्णय किया कि आप राजनीति में आ रहे हैं, तो आपको लगा कि निर्णय सही है? कि मैं लास्ट 15 सालों से ना सोशल वर्क के साथ जुड़ा हुआ हूँ, NGOs के साथ सेवा कर रहा हूँ। यूथ सिख दिल्ली हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जो हर कोविड के टाइम में भी हम लोगों ने निष्काम सेवा की है। लोगों को दवाइयाँ पहुँचाई, जिनको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चाहिए थे और जिनको अनाज के लिए हेल्प चाहिए थी, उन सभी को प्रोवाइड कराया। और हम लोग हमेशा सेवा में बिलीव करते हैं। तो मेरे को मेरे क्षेत्रवासियों, इस बार मैं IT बैकग्राउंड से रहा हूँ, कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी में आने और का कभी सोचा नहीं था। इस बार गुरु नानक देव जी की जयंती के अवसर पे जब हमारा नगर कीर्तन निकल रहा था, तो मेरे को आस पड़ोस के लोगों ने बोला कि एक शिक्षित नागरिकों के होने के नाते आपको भी अपने क्षेत्र के लिए पॉलिटिक्स में आना चाहिए, जिससे कि पढ़ा लिखा जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स को समझता है उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा पाए, तो सिस्टम के बीच में रह के सिस्टम के काम करा पाए। दिल्ली के कुछ चुनिंदा उम्मीदवारों में से एक है सरदार प्रदीप सिंह जी, जो शिक्षित हैं और क्षेत्र के विकास के बारे में सोचते हैं। हालांकि जनता इनके साथ में, मैं कहूँगा कैमरामैन से एक बार दिखाएं कि भारी संख्या में यहाँ पर लोग हैं, पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं, और सभी के मन में एक ही बात है कि उन्होंने प्रदीप सिंह का साथ हर हालत में निभाना है। हालांकि 4 दिसंबर को मतदान होना है, उससे काफी पहले ही ये सभी लोग प्रदीप सिंह जी को इस बात के लिए शाबाशी देते रहे कि वो समाज के लिए सेवा करते रहे। और इस बार जो चुनाव का रथ है उन्हें संभालना है, ताकि मादीपुर क्षेत्र के निवासियों की जो शिकायतें हैं, उनके विकास के कामों के बारे में वो कुछ भला कर सकें। कुछ और जानना चाहते हैं? आप क्या मानते हैं, कितने यहाँ पर वोटर्स हैं?
70,000 से ज्यादा वोटर्स हैं इस पूरे जो वार्ड 93 के अंदर है। बड़ी पार्टियां हैं, देश की पुरानी पार्टी कांग्रेस है, भाजपा है जो दम भरती की विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो, और ये जो हमारे केजरीवाल जी हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, हाँ जी। उनकी पार्टी भी आम आदमी पार्टी। बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसे में आपको क्या लगता है इन हाथियों की लड़ाई में आप कैसे निकल कर आओगे? आप देखिए, जब मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, डोर टू डोर कैंपेन कर रहा हूँ, मेरे को आज माताओं बहनों और मेरे भाइयों का जो साथ में चल रहे हैं, मेरे पढ़े मुद्दे क्या लेके चल रहे हैं? मुद्दे यही लेके चल रहे हैं। जब आप मादीपुर के अंदर जाके देखिए, कॉलोनीज के अंदर मैं गलियों गलियों में गया हूँ, जी। वहाँ पर पानी की प्रॉब्लम, सीवरेज की प्रॉब्लम, नीटनेस तो बिल्कुल है ही नहीं, बीमारियों का इतना घेराव हो रखा है। लोग जितने भी लोग हैं वहाँ सब पॉलिटिकल पार्टी से दुखी हैं इस बार। उन्होंने सबने यही बोला है कि हमारे बीच में ऐसा कोई आना चाहिए जो नेता नहीं कहेंगे, जो हमारे क्षेत्र का बेटा हो, हमारे क्षेत्र की समस्याओं को समझ के खड़ा होके जो प्रॉब्लम्स हैं। मुद्दे की बात करें तो मुद्दा होता है एक एमसीडी के अधीन में कि नालियों की सफाई, गलियों की सफाई, छोटे पार्कों के रख रखाव की हाँ बातें जी, हम हाँ करें, प्राथमिक स्कूलों की शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य केंद्रों की, डिस्पेंसरी की हम बात करें, तो यहाँ पर जो व्यवस्था है उससे आप संतुष्ट हैं? सर बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। मैं तो तभी इस इलेक्शन में खड़ा हुआ हूँ क्योंकि इवन मेरा ऑफिस भी इसी में है, यहीं पे इसी क्षेत्र में है। इवन मैं कंप्लेंट्स कर रहा हूँ एमसीडीज को कि यहाँ पर इतना सारा कचरा लगा हुआ है, बीमारियां, अभी आप मलेरिया इतना फैला हुआ था यहाँ पर। हम शिक्षित होने के बावजूद हमारी नहीं सुनवाई हुई। और पिछले जो पार्षद यहाँ से रहे उन्होंने क्या किया? देखिए, पिछले पार्षद जो अभी ये वार्ड सारे नए आए हैं, पिछले पार्षद जो इस वार्ड 93 की सुनीता कांगड़ा जी हैं, वो कभी पहले हमारा क्षेत्र उसमें नहीं था, मादीपुर के तो थे। अब उन्होंने क्या काम किया है क्या नहीं किया, वो तो जनता, अगर उन्होंने काम किया होगा तो वोट उनको जरूर नहीं। आपके जो 93 क्षेत्र जो अब आपका शामिल हुआ है मादीपुर में, पहले ये पंजाबी बाग में था। हाँ जी, हाँ तो जी। वहाँ पे कैलाश सांकला जी, देखिए, निगम कैलाश पार्षद रहे, तो सांकला जी उन्होंने क्या अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई? देखिए, कुछ हद तक मैं कहूंगा कि निभाई। स्टार्टिंग में तो हर पॉलिटिकल पार्टी जब जीत के आती है तो स्टार्टिंग के ये जवाब भी पॉलिटिकल लगता है? नहीं सर, मैं ये पॉलिटिकल नहीं है, क्योंकि जब एक कोई नया बंदा सीट पे बैठता है तो वो सीट में सबको स्टार्टिंग में तो दिखाता है कि मैं काम कर रहा हूँ, धीरे धीरे वो जनता को भूलता जाता है। आपने कहा विकास के काम नहीं हुए, तो हम मानेंगे ना कि कैलाश सांकला जी ने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई? पूरी 100% तरीके से बिल्कुल नहीं निभाई। पार्क देखिए आप देखो, काम तो होता है। नाम बताइए। मनप्रीत सिंह मेरा नाम है। देखो, आप हमारे क्षेत्र के पार्क देख लीजिए। हम झूठ नहीं बोलना चाहते, आपको विश्वास हो जाएगा भी काम हुआ या नहीं हुआ। वैसे ही टूटे फूटे पार्क पड़े हुए हैं, ना सफाई होती है ना कुछ होता है। उसके बाद ना कुछ झूले लगे ना कुछ लगे, अगर लगे तो कोई देखभाल करने वाला नहीं है। सांकला का जो ऑफिस है उसके अंदर तो बहुत बढ़िया पार्क बना रखा है, झूले भी लगा रखे हैं, अपने पता नहीं क्या क्या व्यवस्था कर। अपने घर के अंदर आगे तो सब कुछ सफाई कर लेते हैं, यानी कि इलाका अपने- वहीं तक है? अपनी इलाका वहीं तक है हाँ, मादीपुर का? एक जो कुत्ता होता है ना, वो भी अपने यहाँ बैठता है, वो भी साफ करके बैठता है। ठीक है, हमारे एरिया में कोई काम नहीं हुआ, आप जाके देखिए, आपको पता लग जाएगा कि हमारे एरिया में क्या काम हुआ और क्या काम नहीं हुआ। हमने अपनी नई सोच, अच्छी सोच और अच्छा करने के लिए इसको हमने खड़ा किया है। हमने इसलिए नहीं खड़ा किया कि हम कि जाके हमें किसी लड़ाई करनी है, झगड़ा करना है, उसमें नहीं, ना गुंडागर्दी करनी है। इसलिए खड़ा किया है कि हमारे मन में भावना सेवा की है, हम यही चाहते हैं। सेवा भावना से हमने इसको खड़ा किया कि सेवा भावना में ये लीन रहे, ताकि दुनिया की सेवा करता रहे। दिल्ली की राजनीति में सेवा भावना का कितना स्थान है आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि अभी तक जो देखा गया है वो राजनीति में धन बल और अपना बाहुबल दोनों का इस्तेमाल होता है। कुछ महिला भी है, पूछते हैं उनसे। नाम बताइए। नरेंद्र कौर। नरेंद्र कौर जी, जेडे प्रदीप सिंह जी ने, इन पर कितना विश्वास करते हैं आप? हम 100% इन पे विश्वास करते हैं, क्योंकि ये एक सेवादार है और तन मन से ये सेवा करेगा। और अगर ये जीता है तो इस देश का विकास भी होगा, हमारे मोहल्ले की सब सफाई वगैरह सब कुछ अच्छा होगा। हमें इन पे पूरा विश्वास है, ये सफलता में हमें दिखाएंगे करके, क्योंकि इनके बीच में सेवा भावना इतनी ज्यादा है कि कोई बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो चाहे कुछ भी हो, उसको भी ये देखते हैं। और ये आपने देखा ही होगा 84 के ये अपना कोरोना के टाइम पे भी इन्होंने बहुत सेवा की है, और इन्हीं की सेवा से हमें विश्वास है कि ये आगे विकास करेंगे। अभी तक जो आपका ये प्रचार रहा है, लोगों से जनसंपर्क रहा है, कितना क्षेत्र कवर कर चुकी है? सर, मैं 80% डोर टू डोर कैंपेन कर रहा हूँ। आज तो आखिरी दिन है। आखिरी दिन है, बस अभी जो मैं सिस्टम के जो हमें जहाँ की परमिशंस मिल रही हैं उसको ही फॉलो करके चल रहा हूँ, क्योंकि विदाउट परमिशन मैं किसी भी क्षेत्र में ना कोई यात्रा, पैदल यात्रा कर रहा हूँ। मेरी अपनी टीम्स हैं जहाँ डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं, अभी भी गई हुई हैं। लेडीज़ हैं उसमें,
साथ में पढ़े लिखे लोग हैं, सब घर में जाके RW में आज हमारी सुबह SFS फ्लैट्स हैं, उनकी RW से भी मीटिंग हुई। उन्होंने भी बोला कि हमने किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपने यहाँ आने के लिए को इनवाइट नहीं किया, लेकिन प्रदीप आप एजुकेटेड हैं, आपकी टीम पढ़ी लिखी है, तो आप घर घर जाइए, उनको अपना संदेश दिखाइए, अपना एजुकेशन का बताइए, अपना मैनिफेस्टो जो आप करना चाहते हैं हमारे इस पूरे वार्ड के लिए वो बताइए। हमारी पूरी टीम आपके साथ है। जिस तरह से मादीपुर क्षेत्र में वोटर्स की जो संख्या है उसमें पढ़े लिखे काफी कम है, तो आप क्या मानते हैं कि आपकी राह थोड़ी कठिन है? जी कठिन तो जरूर है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। मैं सभी के घरों में गया हूँ, जय कॉलोनियों में, छोटे 25 गज के फ्लैटों में भी गया हूँ, जहाँ बहुत सारे मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा अच्छी है रहती है, बहुत डेंस पॉपुलेशन है। उन्होंने खुद ने बोला, कल मेरे को एक बुजुर्ग आदमी मिले, उन्होंने बोला बेटा आप पढ़े लिखे हो, आप देखिए यहाँ पर ये गलियों में हमारे से चलने के लिए दुश्वार है, सीवरेज का पानी निकल रहा है। तो आप देखो, आप लोग रहते हो अच्छी जगहों पे, आप इधर देखिए मेरी गली में क्या प्रॉब्लम है। हम MCD के पास जाते हैं, MCD वाले कहते हैं कि जी आप करवाएंगे, कॉल करते हैं, कोई सुनने वाला नहीं। मेरे से अफसर का नंबर मांगा कि कौन सीनियर लेवल पे है, हमने उनको पूरा आश्वासन दिया कि मैं आपको सारे नंबर प्रोवाइड करा के दूंगा, और अपनी तरफ से भी मेल सारा ऑनलाइन पोर्टल्स पे जो हम प्रॉब्लम्स के लिए डाला है वो सुबह ही आते डाला, और उनको इन्फॉर्म भी किया है कि ये आपकी कंप्लेंट नंबर है। हाँ जी, तो लोगों से संपर्क करने में पीछे नहीं छूटते हैं प्रदीप सिंह जी। इनकी मन की भावना यही है कि लोगों के दिलों के दर्द को कम किया जाए, उनकी समस्याओं को प्रशासन से मिलकर आगे बढ़ाया जाए, ताकि वो सोल्यूशन मिल सके, समस्याओं से निजात मिल सके। मुझसे कुछ बड़े हैं, लंबाई में उम्र में छोटे हैं लेकिन लंबाई में बड़े हैं, जानते हैं, नाम बताइए। मेरा नाम एडवोकेट सरबजोत सिंह है। आप वकालत कर रहे हैं क्या प्रदीप सिंह जी? नहीं, वकालत अपनी जगह है, बट मेरे बड़े भाई जो प्रदीप सिंह लोकतंत्र खड़े में हैं, आप उसके वकील के रूप में जनता के सामने इनका मामला रख रहे हैं कि ये एक मैं- सही और सच्चे उम्मीदवार है, कैसे आप बताएंगे? मैं एक सच्चे उम्मीदवार का इसका साथ दे रहा हूँ। हमने हर पार्टी का साथ दिया है, और इस बार हमारा वो जो बड़े भाई मेरे प्रदीप सिंह इलेक्शन में खड़े गया है, ये हर पार्टी से अलग है, क्योंकि पार्टी में आके खाली ये लोग इलेक्शन से पहले जनता को जनता समझते हैं। जब ये लोग जीत जाते हैं अपनी कुर्सी बैठने के बाद, ये जनता को जनता नहीं समझते, ये उनको कुछ और ही समझते हैं, ये उसी तरीके को ट्रीट करते हैं। तो मैं आपके माध्यम के थ्रू, आपके मीडिया के माध्यम के थ्रू मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ कि हाँ, अगर हम जीतते हैं, हमें जिस तरीके से हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है हर जगह, हर अपार्टमेंट से, हर एक नागरिक से, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा था कि लोग मादीपुर में कई बंद शिक्षा नहीं मिल पाई। क्यों? क्योंकि MCD के प्राइमरी स्कूलों की हालत इतनी बुरी है कि बच्चे वहाँ क्या ही जा पाएंगे। प्राइवेट स्कूलों को अरविंद केजरीवाल ने इतनी फीस बढ़ा दी है, दूसरों पर भांडा फोड़ते हैं, बट अपनी नहीं देखते कि हमारे हाथ में हर कुछ सब कुछ है, हम उसको कम करा जाए फीस को। तो सबसे पहले जीतने के बाद हम MCD के प्राइमरी स्कूलों की जो बच्चों की जो शिक्षा जीवन है हमारा, उसको हम ठीक करेंगे। और हर RWA, जितने भी RWA बनी हुई है, आज ये नहीं कि प्रदीप सिंह निगम पार्षद है, हर RWA का बंदा निगम पार्षद बनेगा। हर किसी के पास हर किसी का नंबर होगा, हर एक कॉन्ट्रैक्टर का नंबर होगा, हर एक JE का नंबर होगा, कि वो खुद भी अपना पावर, उनके हाथ में पावर रहेगी। हमने अपने हाथ में पावर कम रखनी है, हमारी जनता है उनके पावर ज्यादा रखनी है। ठीक, कुछ और भी लोग हैं, बात करते हैं उससे। सर अपना नाम बताइएगा। जी, मैं पवन कुमार। पवन जी, हवा कहाँ बह रही है? हवा कहना मुश्किल है, क्योंकि इस टाइम पे लोग परेशान हैं, जो पार्टियां पहले काम कर चुकी हैं उनसे आप भी। प्रदीप जी के साथ में, तो हवा का अंदाजा होना चाहिए आपको। हवा का अंदाजा सर इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि लोग पार्टी जो रूलिंग पार्टीज रही हैं उनसे परेशान है, काम हुए नहीं है लोगों के। और जो निगम का चुनाव है सर, ये बहुत छोटे छोटे मुद्दों का चुनाव है, बहुत बेसिक नीड्स क्या है। खास मुद्दे आपकी नजर में? बहुत छोटे मुद्दे हैं जो कि होने चाहिए, लेकिन लोगों के वो भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं। नालियों की सफाई नहीं है, पार्कों की सफाई नहीं है, सीवेज कहीं गंदा पानी आ रहा है, पानी इतना गंदा है कि लोग पी नहीं पा रहे हैं, इतना काला पानी आता है जब खोलते हैं तो। जिस तरह से प्रचार चल रहा है प्रदीप जी। सिंह जी का, आपको क्या उम्मीद है कि जनता तक पहुंचकर वो अपनी बात समझा पाए हैं? जी जी बिल्कुल, बहुत लोगों के, क्योंकि इनका कैंपेन मोस्टली डोर टू डोर रहा, संवाद रहा है व्यक्तिगत लोगों से, सामने एक दूसरे से बात हुई है, तो लोगों की बात समझना बहुत इजी हो जाता है। वो लोग भी हमारी बात समझ रहे हैं, प्रदीप जी को जान रहे हैं, और इनके शिक्षित होने का फायदा मिलेगा उनको। वो समझ रहे हैं इस बात को कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति आएगा तो वो नीतियों को सही से लागू कर पाएगा, लोगों से अच्छे से काम कर पाएगा। आखिरी सवाल, 7 दिसंबर को क्या उम्मीद करते हैं, क्या होने वाला है? उम्मीद यही करते हैं कि प्रदीप सिंह जी जीते और इस क्षेत्र का विकास करें, इस बात का हमें भरोसा है, इसलिए हम लोग इनका समर्थन कर रहे हैं पूरा। उम्मीद पर दुनिया कायम है और भरोसा बहुत ताकत देता है। दोस्तों, ये समर है, चुनावी समर है, दिल्ली का नगर निगम का चुनाव है। इसमें सभी पार्टियां अपने दल बल के साथ में मैदान में है, और ऐसे में निर्दलीय प्रत्याशी प्रदीप सिंह जी की जो नैया है
उसका खेवनवार कौन है? आप लोग ही हैं, मतदाता। मतदाताओं से अपील कि सुबह सवेरे 4 दिसंबर को पहले मतदान करें, बाद में जलपान करें, क्योंकि आपने ही चुनना है एक सच्चे और अच्छे उम्मीदवार को जो आपके काम के लिए, आपके क्षेत्र में रहकर आपकी सेवा कर सके, आपकी मुसीबतों से आपको छुटकारा दिला सके। आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर किसी और उम्मीदवार से आपकी बातचीत कराएंगे। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।